हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटर बिहेवियर, इंटर ग्रुप बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जब किसी भी व्यवसाय में जब आप कार्य करते हैं तो उसमें कई टीम वर्क, कई ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करती है। 2 and more पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के किसी भी व्यवसाय में काम करते हैं, उसे कार्य को हम ग्रुप कहते हैं। इन ग्रुपों के बीच में आपस में ईगो टकराती है, जो बिजनेस के लिए बेटर नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सुपीरियर इंफीरियर की भावना होती है कॉन्फ्लिक्टेड हो जाती है, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्टेड हो जाती है। आप देखते हैं 2 देशों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्टेड है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर एरिया का मैटर है। इसके आधार पे कभी कभी आपका भारत बांग्लादेश से भी आपके मित्र राष्ट्र हैं, बहुत अच्छी संबंध है, लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड मैटर, किसी मैटर पे विरोधाभास होती है। चाइना से आपका बिजनेस 50,000 करोड़ रुपए का होता है, लेकिन बॉर्डर एरिया पे आपका कॉन्फ्लिक्टेड बना हुआ है। तो कॉन्फ्लिक्टेड ऑफ द इन योर बिजनेस, जो हमारे 2 ग्रुपों के बीच तालमेल नहीं बनते हैं, इन प्रोसेस को हम देखते हैं कि क्या कारण है। जब 2 व्यक्ति ईगो अपनी हर्ट करते हैं, जब 2 व्यक्ति किसी संस्था में कार्य करते हैं, तो जो व्यक्ति सीनियर रहता है वो जूनियर पर अपनी आदेश ऑर्डर को थोपना चाहता है, ये नहीं देखता कि वो क्या करना चाहते हैं। इन कॉन्फ्लिक्टेड ऑफ द ग्रुप इन दी कंडीशंस की दशा में आप देख सकते हैं 2 and more पर्सन बी टुगेदर, मैंने बताया 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। इन दी कोऑपरेशन ऑफ दी, आपस में रिलेशनशिप को बेटर बनाई जाए। नेक्स्ट है काज ऑफ दी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्टेड। कौन कौन से कारण है कि कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं और इनको हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से एकदम समाप्त करना तो संभव नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन हम उसे प्रिवेंटिव मेथड, करेक्टिव मेथड के द्वारा मिनिमम करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, फर्स्ट है आपके लिए काज ऑफ द इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्टेड, हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में जब आप वर्क करते हैं तो इंटर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पूरे संगठन पर यह पूर्ण रूप से प्रभावित होगी। ग्रुप कॉन्फ्लिक्टेड में बी समराइज्ड बिलो। जो ग्रुप आप बनाएंगे उसकी समरी टोटल रिपोर्ट, सुपीरियर या इंफीरियर, लीगल उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, एक दूसरे से नेचुरल बिहेवियर होना चाहिए। बात करने की कौशल ही किसी भी व्यक्ति के किसी भी इंटरेस्ट को ले सकते हैं आप। गोल देयर इन दी इनकैपेबिलिटी। जब आप इनकैपेबिलिटी, जो भी आपने टारगेट सेट किया है और ग्रुप को ये लगता है कि हम उस टारगेट को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो कि आपके कारण ये कार्य नहीं हुआ, आपके कारण ये कार्य नहीं हुआ। तो दोनों ग्रुप में कॉन्फ्लिक्टेड बनी रहती है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्टेड अराइज बिकॉज ग्रुप इन द कैपेबिलिटी दैट गोल अटेनमेंट। जो भी गोल आप अटेनमेंट करते हैं, अगर हमें वो पूरा नहीं होती है। नेक्स्ट है रिसोर्स ऑफ दी शेयरिंग। जो भी चीजें आप बिजनेस में रिसोर्स लेते हैं, इन होती है, आपके पास कहां से आ रही है। इसके अंतर्गत इंटरेस्ट मेकिंग टोटल रिसोर्स लार्ज पॉसिबल। जितने भी एम्प्लॉय आपके बिजनेस में कार्य करते हैं, सभी एम्प्लॉय का अपने बिजनेस पे इंटरेस्ट को बनाए रखना है। उनको इस हिसाब से मोटिवेशन करना है कि कार्य के प्रति सबकी इंटरेस्ट बनी रहे। जैसे कुछ पर्सन का उस बिजनेस के प्रति अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपने टाइम पर अपने प्रोडक्शन पे जिस भी वर्क में है
फुल फैसिलिटी के साथ उस वर्क को नहीं करेंगे तो बिजनेस में एक दूसरे पर डिफेक्टिव होती, प्रभाव नहीं रहती और दो उतार चढ़ाव दोनों में बनी रहती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं काजेज ऑफ द कंप्लीट टास्क रिलेशनशिप। टास्क हम जो अचीव गोल बनाते हैं उनके रिलेशनशिप, उसमें संबंध बनाना। देयर फैक्टर व्हेन ग्रुप एक्सीड ऑफ द अथॉरिटी को इसमें रिलेशनशिप बेटर बनानी पड़ेगी कि दोनों मिलकर के हम अपने गोल मिशन ऑब्जेक्ट को पूरा कर सके। एब्जॉर्प्शन ऑफ द अनसर्टेनिटी, अचानक कोई कार्य अगर आपके यहां होती है तो टू मेक करेक्ट डिसीजन, किसी भी फैक्ट्री में कार्य हो रही है, यदि आपके यहां किसी, जैसे आप ले सकते हैं बहुत बड़ी कोरोना की हो गई, इसके पहले हम मास्क, सैनिटाइजर, ऐसी किसी भी चीज को नहीं जानते थे। आज की डेट में इनका इतना डेवलप हुआ कि आज ये जो मार्केट में नाम नहीं था, कंपनियां किसी तरह से अपने प्रोडक्ट को बनाती थी, वो आज कई करोड़ का बिजनेस कर रही है। तो मार्केट में उनकी डिमांड होगी। तो ऐसे भी अनसर्टनली मार्केट किसी भी चीज पे अप हो सकता है, डाउन हो सकता है। तो इस डाउन में हम उनकी एक करेक्ट निर्णय लेने की क्षमता रखेंगे कि इस डिसीजन के द्वारा हम अपने बिजनेस में कॉन्फ्लिक्टेड न पैदा करें। सभी लोग मिलकर के ये एम्प्लॉय को बताइए कि यदि हम 1000 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में डिमांड यदि हमारी प्रोडक्ट की 10,000 हो जाती है, ध्यान दीजिए, यदि आपकी प्रोडक्ट 1000, डिमांड 10,000, तो 10,000 पे जो डिमांड पर आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट का आपको सैलरी के एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में बोनस प्राप्त होगी। इस प्रकार से एक दूसरे को हम मैनेज करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड आप जानते हैं, आप कैसा कार्य करना चाहते हैं। एटीट्यूड, बिलीफ, बिजनेस पर विश्वास होना चाहिए। बिहेवियर, ह्यूमन नेचर में होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन, इमोशन के रूप में कार्य करनी चाहिए, जो आपस में बिजनेस में कॉन्फ्लिक्टेड को मिनिमाइज हो, पैदा न करें। सीक्रेसी, कंपटीशन, देयर पॉसिबल वेरियस फैक्टर ग्रुप रिलेशनशिप, एक दूसरे से संबंध बनाते समय हमें सीक्रेसी रखनी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बनानी है। पॉजिटिव एटीट्यूड ही बिजनेस के डेवलपमेंट को सहयोग प्रदान करती है। उसमें जो अनावश्यक बातें हैं, जिससे हमको लगता है इनको जानने से आपस में लोगों में दिक्कत होगी, उस चीजों की सीक्रेट रूप से रखनी है और उसमें किसी भी प्रकार का किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, तो बताना भी जरूरी नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। हमारे आपके दो ग्रुपों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई, तो ये मैक्सिमाइज ना हो। अगर ये मैक्सिमाइज होगी तो स्ट्राइक होगा, कंपनी डाउन पोजीशन में जाएगी। मैनेजमेंट इस प्रकार से वर्क करती है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम को ही हम सॉल्व करें और उसे हम मिनिमम करें। हम एक एक पॉइंट का रिसर्च करें और मिनिमम करने का प्रयास करें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 2 ग्रुप है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट, क्रिएटिव मेजरमेंट। प्रिवेंटिव मेजरमेंट में डेवलप ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता विकास करिए, जिसके अंतर्गत निर्णय लेने की क्षमता हो और सबको साथ ले जाने की क्षमता हो। ये नहीं है कि आपको पावर मिल गया, डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, जो बोल दिए सो बोल दिए, नीचे वाले मानने की नहीं। आपके निर्णय के साथ आपके पूरी फर्म का ऑल स्टाफ उसे डिट्टो ओके करता हो और दिन रात मिलकर के उस कार्य को पूरा करने के लिए लग जाता हो। ऐसी नेतृत्व क्षमता आपके पास होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग,
त्वरित निर्णय होनी चाहिए, पॉजिटिव डिसीजन होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम, जो भी बातें हो मिस गैप ना हो, सबको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इंप्रूवमेंट, हमेशा सुधार होनी चाहिए। अगर रिस्पेक्ट में कभी भी कहीं गलती हो गई तो वहां माफी मांग लीजिए, और माफी मांगने के बाद फिर लोगों के साथ मिलकर के बिजनेस का वर्क किया जाए। रिवीजन, अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट का बार बार रिवीजन करना चाहिए कि हमसे कोई गलती हुई तो हम उसमें सुधार कर सकें। करेक्टिव मेजरमेंट, पूर्णतः समाप्त करने के संबंध में भी कार्य करनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक कमेटी बनाइए, वो कमेटी प्रॉब्लम पर रिसर्च करेगी, डिसीजन देगी, उसको हम फॉलो करेंगे और कंफ्लिक्ट को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। परसुएशन, बार्गेनिंग, दोनों टीमें आमने सामने बैठ करके एक निर्णय उन्हीं से पूछेंगी कि आप क्या करना चाहते, कुछ आप करिए कुछ आप करिए, दोनों मिलकर के आपस में एग्रीमेंट ऐसा बनाइए कि किसी को कोई प्रॉब्लम न हो। पॉलिटिक्स, राजनीतिक स्थिति तो देख ही रहे हैं, कौन राजनीति तो कहा गया हम किसी के सगे नहीं, कौन कहां चला गया क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की भी इसमें आवश्यकता होती है जिससे हम बिजनेस डेवलपमेंट में वर्क कर सकते हैं। इंटर ग्रुप बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के पूरे चैप्टर आपने स्टार्टिंग टू एंड देखे, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। प्लेलिस्ट में मैंने कॉमर्स के संबंध में कई सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मेरे वीडियो बने हुए हैं, आप उनको जरूर देखिए। आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा। थैंक यू।